प्रथम तहलका न्यूज। राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने नारनौंद के लोहारी राघो गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से आह्वान किया कि वह संत महात्माओं पीर पैगंबरों की शिक्षा को जीवन में अपनाकर उनके दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करे। उन्होंने कहा कि संत महापुरुष पीर पैगंबर मामूली व्यक्ति नहीं होते हैं, इनके द्वारा समाज कल्याण के उद्देश्य को लेकर गहन साधना की हुई होती है, जिसकी बदौलत वे पूरी मानवता का मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हर व्यक्ति जीवन में उन्नति तथा राष्ट्र के विकास में योगदान अदा कर सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वह बच्चों को बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों तथा शहीदों की वीर गाथाएं सुनाएं, ताकि आगे चलकर वह देश के सच्चे, ईमानदार, कर्मठ नागरिक बनकर भारत को और आगे ले जाने का काम कर सकें। मुझे खुशी है कि यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की इस गांव की वाइब्रेशन कहिए या भावनाएं कहिए, वो सात्विक भावनाएं मुझे लगी। और क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं, समझते हैं, कई बार किसी जगह जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा नहीं लगता मन से, और कई बार कहीं जाते हैं तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वातावरण पॉजिटिव होता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ का वातावरण पॉजिटिव लगा। यहाँ के युवा साथियों से भी कहूँगा कि आगे भी हमेशा पॉजिटिविटी रखें, अपने मन में पॉजिटिव भावना रखें, इससे ही आगे बढ़ेंगे और आप लोग सब खुशहाल होंगे। यही मेरा मैसेज यहाँ के लोगों को, लोहारी राघो के लोगों को, नारनौंद तहसील के लोगों को और इस ज़िले को और पूरे हरियाणा के लोगों से यही मेरा संदेश है। उसमें काफ़ी ये मैं जल्दी करूँगा। 2019 में हमने इसको जनवरी 2019 में पास करवाया था। आज 3 वर्ष हो गए, क्यों नहीं काम हुआ, मैं इसके विषय में जल्दी चर्चा करके और उसको काम को करवाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि लोहारी राघो गांव से वह काफी वर्षों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार से गांव व क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने लोहारी राघो गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने गाँव में धर्मशाला की आधारशिला रखी और अनाज मंडी में भी एक और शेड बनवाने की घोषणा की। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर हासी चंडीगढ़ वाया गांव सिसाए लोहारी राघो तथा बरवाला नारनौंद वाया लोहारी राघो गांव में बस सर्विस तुरंत शुरू करवाने की भी बात कही। एक तो यहाँ हिसार से जींद वाया मसूदपुर लाहौरी राघो राखी गढ़ी रूट नंबर 4 का ये काम इन्होंने जल्दी से जल्दी शुरू करवा देंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। और किसानों को जो 40 लाख रुपए की भूमि अधिकरण के हिसाब से मुआवजा मिले, इसकी भी रिकमेंडेशन ये डीसी साहब से करेंगे और मैं डीसी से बात करके इसको पूरा करवाऊंगा। दूसरा, इन्होंने हांसी से चंडीगढ़ वाया सिसाया लोहारी मंडी, इधर से सुबह की जो बस कम से कम एक टाइम तो लगी जाएगी, ऐसा उन्होंने अभी आश्वासन दिया। बरवाड़ा और नारनौंद वाया लाहौरी राघो की बस सेवा भी जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और ये मंडी का दूसरा प्लेटफॉर्म शेड बनाने का काम भी एसडीएम साहब ने कहा कि वो जल्दी ही पूरा करेंगे। तो इसके लिए आप सबकी तरफ से मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं और आपको भी उनका धन्यवाद ही होना चाहिए। अब बाकी रहा आपकी जो 6-7 डिमांड और हैं, उनको, क्योंकि चावला जी जो बात हाथ में ले लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। तो मैं चाहूँ कि ना चाहूँ, मुझे पूरी करनी पड़ेगी, तभी इसका आशीर्वाद मिलेगा। फिर भी मैं अपने सांसद निधि से
लाहौरी रागों में 21 लाख रुपए का अनुदान देता हूँ। अब उस अनुदान में आप क्या क्या करवाना चाहें, क्या नहीं करवा सकें, वो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। वो आज मेरे साथी अनिल है, उसको आप देंगे, वो तुरंत उन पर काम करवा के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देंगे। और भी कोई चीज़ रहेगी तो भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज भाइयों बहनों, लाहौरी रागों के साथ मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा, आपके बीच में आता रहूँगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, ये आपको मेरी आश्वासन है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। गांव की ओर से उन्हें पगड़ी पहनाई गई तथा बाबा बंदा बहादुर ट्रस्ट द्वारा सरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। एसडीएम विकास यादव ने जिला प्रशासन की ओर से उपमंडल में पहुंचने पर राज्यसभा सांसद का स्वागत किया। प्रथम तहलका के लिए नारनौल से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।